हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम लोग अगला वीडियो जो अपलोड करेंगे वह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। इसके पहले जो वीडियो था आपका वह आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में था। उस पर आपका न्यूमेरिकल बताए थे। वह न्यूमेरिकल में था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी एक से ज़्यादा यदि आपका इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड क्रिएट कर रहा था तो उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर था वह आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। अगले क्लास में हम लोग जो भी बताए थे, बोले थे न्यूमेरिकल भी बनाना है। आप लोग न्यूमेरिकल बना लिए होंगे। यदि कोई प्रॉब्लम है तो हम बोले थे कि सब्सक्राइब करेंगे और सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर देंगे। कमेंट देने से आपको पता लगेगा। अब आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक तरह का इमेजिनरी इलेक्ट्रिक रेज है। जैसे लाइट रेज निकलता है उसी तरह से इलेक्ट्रिक रेज है। यह माइकल फैराडे साहब का हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, संकल्पना है उनका। उन्होंने बताया था कि कभी भी इलेक्ट्रिक रेज जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, वो प्लस चार्ज से ओरिजिनेट होगा और माइनस चार्ज में टर्मिनेट करेगा। लेकिन याद करना है, उन्होंने ये बताया था कि जब भी आपका देखो डिफिनेशन आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के आता भी है, इट इज एन इमेजिनरी इलेक्ट्रिक रेज व्हिच ओरिजिनेटेड और टर्मिनेटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ चार्ज। इट इज ए हाइपोथेटिकल कंसेप्ट गिवन बाय माइकल फैराडे। अब प्रॉपर्टीज देखो, प्रॉपर्टीज में आता है 5-6 प्रॉपर्टीज है, लिखवा दे रहे हैं बारी बारी से। पहला प्रॉपर्टी यही है, और आइसोलेटेड चार्ज, मानिए आपका चार्ज अलग अलग है। यह चार्ज आपका प्लस क्यू है, यानी क्यू आपका ग्रेटर देन 0, दैट मींस प्लस चार्ज। क्यू आपका लेस देन 0 यानी नेगेटिव चार्ज। तो फर्स्ट यही बोलता है इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और टर्मिनेटेड टू नेगेटिव चार्ज। लेकिन नॉर्मली यानी चार्ज के सरफेस से जब भी यह इलेक्ट्रिक रेज निकल रहा है, यह 90 डिग्री बनाते हुए, यानी यहां सेंटर है तो सेंटर से रेडियली, याद करना, चाहे वह ओरिजिनेट होता हो चाहे टर्मिनेट होता हो। देखो नेगेटिव चार्ज में एरो अंदर होगा तो यहां पर भी आपका रेडियली ही रहता है, यानी 90 डिग्री बनाकर। ठीक है ना? तो पहला तो ये हुआ कि इलेक्ट्रिक चार्ज चाहे प्लस से या माइनस से जो भी आपका ओरिजिनेट करता है या टर्मिनेट करता है वह नॉर्मली होगा। दूसरा सिस्टम ऑफ चार्ज। सिस्टम ऑफ चार्ज में भी आपका वही है, लेकिन नॉर्मली आपको दिखाते हुए चलना है। ठीक है ना? देखो सिस्टम ऑफ चार्ज का भी हम बनाते चल रहे हैं, आप लोग नोट करते चलेंगे। आप जब तक नोट नहीं करेंगे ना, अगला टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए जो भी आपका है एनसीईआरटी के अनुसार हम बताते चल रहे हैं, उसको आप नोट करेंगे। देखो ये आपका प्लस क्यू चार्ज, ये आपका माइनस क्यू चार्ज। यह जब भी ओरिजिनेट होगा, देखो रेडियली बता रहे हैं, यहां भी आप दिखा सकते हो। यहां से ओरिजिनेट किया, इसमें टर्मिनेट किया, यहां से ओरिजिनेट किया, इसमें टर्मिनेट किया, यहां से ओरिजिनेट किया, इसमें टर्मिनेट किया। ठीक है ना? इसको दिखा दो, ये आपका प्लस है आउटवर्ड, ये माइनस है इनवर्ड। ठीक, ये आपका सिस्टम ऑफ चार्ज। तो ये आपका एक प्लस एक माइनस है, तो यहां पर अट्रैक्टिव होना चाहिए, अट्रैक्टिव। अब मान लिया जाए कि दोनों सेम नेचर का होगा, या तो दोनों प्लस प्लस या तो दोनों माइनस माइनस। देखो दोनों प्लस प्लस को ही दिखाते हैं। यहां से आपका ओरिजिनेट हुआ, यहां से भी आपका ओरिजिनेट हुआ, यहां से भी ओरिजिनेट होगा तो ये आपका रिपेल कर रहा है। यहां से तो ओरिजिनेट हुआ,
ठीक है ना। यहां पर आपका क्या हो रहा है, रिपल्सन। तो ये सिस्टम ऑफ चार्ज का हो गया। अब इसके बाद अगला प्रॉपर्टी देखो, यह प्रॉपर्टी आपका सिस्टम ऑफ चार्ज ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग का हुआ। इसके बाद आपको बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को क्रॉस कभी नहीं करता है। फर्स्ट पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस टू ईच अदर। देख लो कहीं नहीं क्रॉस कर रहा है। फोर्थ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन टेंजेंट का है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। द टेंजेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट मीन्स दिखा दो, एक कोई फील्ड लाइंस है, ये टेंजेंट हो गया, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। ठीक, अगला प्रॉपर्टीज, फाइव। देखिए इस पर हम लोग कोई क्यू चार्ज दे दिए, ध्यान देना, यह दोनों आपका ओरिजिनेट हो रहा है, लेकिन जब भी ओरिजिनेट होगा तो नॉर्मली होगा, यानी डायरेक्शन इसका आउटवर्ड। एक चीज और दिखा देते हैं, यह कोई कंडक्टर है, कंडक्टर यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हम दिखाए हैं, तो ये आपका नेबरिंग सरफेस पर रिसाइड्स कर देगा, लेकिन इसके अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। यानी यह जो आपका बता रहा है, दोनों आपका कंडक्टर ही है, लेकिन इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहां पर लिख सकते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस always passed from surface of conductor, surface of conductor normally in 90 डिग्री बनाकर। क्लियर है। अगला पॉइंट दिखा देते हैं, आप देखो, सपोज करते हैं कि ये आपका Q1 है, ये आपका Q2 है, वो आपको निगेटिव पॉजिटिव से पता लग जाएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड आपको ये बता रहा है, जिस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा होगा उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। देखो इसमें फील्ड लाइंस कितना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी अगला पॉइंट इसका देख लो, 6। देखिए यहां Q1 ग्रेटर देन Q2, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस indicate
मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इंडिकेट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो Q1 ग्रेटर देन Q2, इसके बाद आपका है 6 पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट है लास्ट करो, इसमें से आपका आता ही आता है। देखिए ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बात, यह पॉइंट ए, यह पॉइंट बी। यहां आपका फील्ड लाइंस का डेंसिटी पुअर है, यहां स्ट्रॉन्ग है, यानी क्लोज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए का ग्रेटर होगा बी से। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज ग्रेटर देन बी। तो यहां लिखेंगे द क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन indicate more strength of electric field, more strength of electric field। क्लियर है? अब देखो इसी पर एग्जांपल आपको दे रहा हूं, एनसीईआरटी में दिया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब देख लेंगे कौन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड करेक्ट है, कौन आपका गलत है। देखो इसी पे एग्जांपल, फ्रॉम द गिवन फिगर डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ऑप्शन देंगे, देखो बाबू ये आपका फील्ड लाइंस है, यहां पॉइंट ए है, यहां पॉइंट बी है और यहां पॉइंट सी, ठीक है ना। फ्रॉम द गिवन फिगर डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड कर दो एट पॉइंट ए बी एंड सी, 3 जगह। इसको देखो ऑब्जेक्टिव कर देते हैं। इसमें आपका ए और सी, ध्यान देना ए लगभग आपका पैरेलल है, तो पहला आपका जो पॉइंट है इसी पर एकदम बेस्ट है। देखो यही पर कर रहा है, पहला आपका जो ऑप्शन है वो आपका है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी। दूसरा आपका ऑप्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी। तीसरा आपका ऑप्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज लेस देन बी इज लेस देन सी। और चौथा आपका ऑप्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। देखो कौन इसमें सही होगा। तो अभी आप जो यह पढ़े हैं प्रॉपर्टीज, उसी का वहां कंसेप्ट है। द क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंडिकेट मोर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वाइस वर्सा कर दो, सबसे आसान होता है वाइस वर्सा। इसका मतलब है वाइस वर्सा केमिस्ट्री में वर्ड चलता है, लेकिन यहां पर भी कर सकते हैं। जहां आपका पुअर स्ट्रेंथ होगा वहां आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर होगा। क्लियर है? अब देख लो यह बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है बहुत दूर दूर है, इसका मतलब बीटा ऐसे ही कमजोर हो गया। ए पॉइंट और सी पॉइंट दोनों पैरेलल है बाबू, इसका मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इससे तो ज्यादा होगा ही, इसका भी इससे ज्यादा होगा सी का। तो सी और ए आपका पैरेलल है, इसका मतलब कि ए बराबर सी और ग्रेटर देन, इसलिए करेक्ट ऑप्शन जो हुआ वो आपका क्लियर है। तो इसको नोट करो, एक एग्जांपल और दे रहा है।
तो लोग नोट कर लिया होगा। इसी पर आपका एक और हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में प्रॉब्लम दी है, ध्यान देना, ये आपको आया हुआ प्रॉब्लम आईटी में भी है। यह एक आपका स्फेरिकल कंडक्टर हुआ, स्फेरिकल कंडक्टर, इस पर आपका कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाया हुआ है। कहता है फ्रॉम द गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन विच डिटरमाइन द करेक्ट फील्ड लाइंस, इसमें कौन करेक्ट फील्ड लाइंस है वही दिखाना है। ऑप्शन में आपका जो है वो आपको बता देना है, 4 फील्ड लाइंस है, ए बी सी और डी, ठीक ना। तो जो प्रॉपर्टी पढ़े उसी से आइए। यह फील्ड लाइंस ए सीधे ट्रेंड से निकल गया, लेकिन यह नॉर्मली नहीं है जी। दूसरा फील्ड लाइंस भी आपका यहां तो प्रेजेंट नहीं हो रहा है, लेकिन ये भी नॉर्मली नहीं है। तीसरा फील्ड लाइंस आपका क्रॉस करते हुए कंडक्टर के अंदर जाता है, जो आपका सही नहीं है। चूंकि कोई भी फील्ड लाइंस कंडक्टर के अंदर आपका एब्सेंट रहता है, तो सरफेस पर आपको ओरिजिनेट हो जाता है। डी आपका सही लग रहा है। देखो यह डी जो है सेंटर से देखेगा तो बताए थे कि हमेशा रेडियली आपको निकलता है। देखो कहीं पर यह डी इन कर रहा है और आउट कर रहा है। द करेक्ट आंसर जो है वह डी इज करेक्ट फील्ड लाइंस। इस प्रॉपर्टी पर यह आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। अब आपको ये प्रॉपर्टी आपको अगला दिन याद करना है। ये प्रॉपर्टी से प्रॉब्लम आता ही है, और जो भी आपका इससे रिलेटेड होगा एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको देख लीजिएगा, एक्सरसाइज में भी है। और इसके बाद कोई भी प्रॉब्लम इलेक्ट्रिक फील्ड से आपका बन जाएगा। क्लियर है। तो अभी तक हम लोग जितना लेक्चर पढ़ चुके हैं वह इलेक्ट्रोस्टैट्स का इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायोड। क्लियर है, क्योंकि आइसोलेटेड चार्ज के कारण सब हो गया। अब यहां पर एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल्स। देखो अब डाई माने दो, कोई भी चार्ज इक्वल और अपोजिट कुछ सेपरेशन पर जब रख देते हैं और यह आपका एग्जिस्ट करता है, इस अरेंजमेंट को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो लिखेंगे द अरेंजमेंट in which two equal and opposite charges separated at smallest distance is called इलेक्ट्रिक डायोड। क्लियर है। यदि आपको एग्जांपल में पूछेगा, ध्यान देना कि फ्रॉम द गिवन चार्ज इक्वेशन, गिवन चार्ज इक्वेशन Q1 plus Q2 equal to 0, what represent? What represent? इसका मतलब है कि यहां माइनस क्यू, यहां प्लस क्यू। देखो यहां पर भी टोटल चार्ज क्या है बाबू, डाइपोल पर टोटल चार्ज 0 होता है, यहां भी 0 है। यहां यदि आप देखेंगे तो Q1 बराबर माइनस Q2 होगा कि ना होगा। तो दो इक्वल और अपोजिट चार्ज यहां भी सेपरेट हो गया, तो ये भी आपका डाइपोल रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है। तो आज इतना ही नोट करो।
अगला जो क्लास होगा, अगला जो वीडियो होगा, वह इलेक्ट्रिक डाइपोल पर विशेष होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा, इससे रिलेटेड आपका फील्ड होगा, इस पर टॉर्क बताएंगे, ठीक है ना। तो आज इसको इतना ही रहने दो, नोट करो।